स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट PU। पिछले लेक्चर में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर के मीनिंग GAAP जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कंसेप्ट्स किए थे, जिसमें से 5 कंसेप्ट्स हमने कर लिए थे। रिमेनिंग जो है हम अब वो करेंगे। फर्स्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। The life of a business is divided into accounting periods for preparing financial accounts and determining profit or loss. मैं सिंपल भाषा में बोलूँगी कि हमारी जो अकाउंटिंग पीरियड है उसका 1 साल का पीरियड होता है। हमने सुना ही होगा, जैसे अप्रैल से स्टार्ट होता है तो 31 मार्च में ख़त्म होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर में, पर अब ये क्वार्टरली भी होता है। ठीक है, न्यू कंसेप्ट जो है, तो उस पीरियड की बात की जा रही है कि जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें हमने अपने पूरे 1 साल में कितना हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके बारे में आइडेंटिफाई करना है। वो एक साल का अगर पीरियड है तो 1 ईयर का है तो 1 ईयर में करना है, क्वार्टरली है तो जैसे भी होगा उस अकॉर्डिंग फिर जितना टाइम पीरियड होता है उसको लेके उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल पॉइंट था। उसके बाद आता है मैचिंग कंसेप्ट। ये जो मैचिंग कंसेप्ट है ना, ये नाम से क्लियर है। पहले आपने इसको नाम समझना है, मैचिंग। तो फिर उसके बाद किसकी मैचिंग की बात की जा रही है? एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रेवेन्यूज ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंसेस जितने खर्चे हुए और रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ सेम अकाउंटिंग पीरियड। हमने पीछे अकाउंटिंग पीरियड की बात की थी, वो क्या था? 1 साल का या क्वार्टरली, 4 महीने, 3 महीने, जितने 6 महीने बाद भी होता है। आजकल 6 महीने बाद भी होने लग गया है, क्वार्टरली भी होने लग गया है। उसकी हम वो बात नहीं करेंगे, हम सिंपल बात की है। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में जितना लिखा है ना, इतना बहुत होता है एग्ज़ाम के लिए। हम ज़्यादा ओवर जब पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में फिर लिखना उतना ही होता है। तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं क्वेश्चन वाइज ही पढ़ा रही हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं ज़्यादा कंसेप्ट नहीं क्लियर करवा रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर जैसे हमने 1 साल की एग्जांपल ले ली मैंने, 1 साल में जितने खर्चे हुए और जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, सेम अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, 1 साल मैंने लिया। क्यों करना है हमने मैच? क्यों करना है? आप मान लीजिए माइंड में अभी मेरी एग्जांपल को बिठा लीजिए कि 10,000 हमने खर्चा किया एक बिज़नेस में। वो आप बिज़नेस सोच लो, आपने कौन सा बिज़नेस डाला, कपड़े का डाल लिया, 10,000 का खर्चा किया। आपको उससे रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ? 20,000। 10,000 खर्चा किया था, 20,000 रेवेन्यू जनरेट किया। जब इसको मैच करोगे, 10 और 20 को मैच करोगे, कितना बचता है? वापस 10 बचता है। वो 10 क्या है? प्रॉफिट। मीन्स कि हमने प्रॉफिट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैच करना है। मैचिंग कंसेप्ट बहुत इजी है और मोस्ट ऑफ द टाइम 5 मार्क्स में भी आता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको लेंथी कर गई। क्या है? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को मैच करते हैं, जितना खर्चा और रेवेन्यू जनरेट हुआ और जो हमारा आता है एक उसको हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर, वो हमारा प्रॉफिट है। सेकंड है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में क्या है कि अगर हम अकाउंटिंग मेथड्स की बात की जा रही है यहाँ पे, कि हमें अगर 1 साल हमने जो मेथड यूज़ किया हर साल हमने वही करना है। ये क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं अकाउंट्स को करने के लिए। तो अगर एक मेथड यूज़ किया जाएगा तो हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा कि हम गलत हैं, हमारे अकाउंट्स को सही माना जाएगा। तो जैसे कि डेप्रिसिएशन में रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। हमने जो भी एक मेथड यूज़ करना है, ईयर टू ईयर हमने वही करना है। फिर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में क्या है? उन्होंने बोला ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है।
थर्ड है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या बोलते हैं कि ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज़ करनी है, जो भी इम्पोर्टेंट है बिज़नेस के लिए, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ करनी है। और वो मटेरियल इंफॉर्मेशन में ये भी बोलते हैं वो कि पिछले साल अगर हमें एग्जांपल ले लो 10,000 का प्रॉफिट हुआ और इस साल हमें हुआ 5,000 का, वो इसका रीज़न भी पूछेंगे कि ये 10,000 और 5,000 जो ये बीच का डिफरेंस है ये क्यों आया। ये भी एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है। पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। लास्ट पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं फुल डिस्क्लोजर, इसमें हम पढ़ रहे हैं मटेरियलिटी। मटेरियलिटी ओनली इम्पॉर्टेंट एंड मटेरियल आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन अकाउंट्स। मतलब कि ये नहीं है कि आप एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगी ये पॉइंट कि आप समझ लो आपकी कोई भी शॉप है, एक बड़ा बिज़नेस है, ठीक है। उस एक बड़े बिज़नेस में आपने कोई जूस, आपके किसी एम्प्लॉय ने जूस मंगवाया और पी लिया और उसका रिकॉर्ड नहीं डाला, तो आप बोलोगे कि ये छोटे छोटे रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भागना। मटेरियलिटी मतलब आप इतना बड़ा करोड़ों का बिज़नेस और 10 रुपये या 50 रुपये के जूस के पीछे तो नहीं आप इतना टाइम वेस्ट करने के लिए बोलोगे। आप बोलोगे सिर्फ मटेरियलिटी जो मटेरियल है, ठीक है, वो बिज़नेस वही ही इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवानी है। तो इसी के साथ अगर हम किसी स्मॉल बिज़नेस की बात करें, अगर जूस वाले की दुकान की बात करें कि उसके जूस वाली शॉप में से जो है 1 गिलास या 2 गिलास जूस का रिकॉर्ड नहीं मेंशन है, पर उसके लिए तो ये 2 गिलास 1 गिलास का जो रिकॉर्ड है ये मटेरियलिटी है ना। लॉन्ग बिज़नेस के लिए तो नहीं था पर उसके लिए तो है ना। मतलब जो मटेरियलिटी इन्फॉर्मेशन है वो राइट करनी है, वो लिखनी है।